Hi students, good morning. Welcome to Shortcut. We are continuing chapter number 4 from mathematics book of class 8th. The chapter's name is Practical Geometry. So here we will be drawing some geometrical figures. कुछ geometry के figures हमें यहाँ draw करने होंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे हमें ये सब कुछ करना है. Let's see. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है जिसका डायमेंशंस दिए गए हैं ए बी सी डी के हिसाब से. ए बी ये है, बी सी डी ये है, ए डी ये है और ए सी है. यानी कि कुल मिला के हम एक रफ फिगर बना के देखते हैं. ए बी दिया है इन्होंने, दिस इज सपोज ए एंड दिस इज बी. ए बी दिया है 4.5, सपोज इन्होंने दिया है ये 4.5 और साथ में इन्होंने दिया है बी सी. बी सी कौन सा हमारा, ये रहा बी. बी से समझिए सी, हम कोई भी लाइन ले लेते हैं कि ये सी है सपोज. बी सी इन्होंने कितना दिया है यहाँ पर, ये हमारे सामने दिया है इन्होंने 5.5. ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा रफली लिख दे रहा हूँ 5.5. फिर सी डी, डी यहाँ यानी कि यहीं कहीं होगा सी डी. ये दिया है इन्होंने 4 सेंटीमीटर, ये डी है हमारा. और ए डी जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, और ए सी, ए से सी पे भी एक लाइन दी है जिसको हम बोलेंगे 7 सेंटीमीटर. तो ये कुछ दिया हुआ है, हमें ड्रॉ कैसे करना है वो देख लेते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें ऐसे सम्स के अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके अंदर जो भी गिवन चीज़ें होती हैं सबसे पहले अपने आंसर में उन चीज़ों को लिख लीजिए ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े. तो ये सारे जो डायमेंशंस जो दिए हुए थे साइड्स वो हमने लिख लिए. अब हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल. अब स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स से पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो ये सॉल्व करने के बाद जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम स्टेप्स लिखते जाएंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमें इस सम के अंदर क्या करना है. हमें सबसे पहले आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीन पे कंप्यूटर में लैपटॉप में बना रहा हूँ. सो आई डोंट नीड सच काइंड ऑफ थिंग्स. बट आप जब नोटबुक में इसको बनाएंगे सो यू माइट बी नीडिंग दिस ऑल थिंग्स. आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. आपको रूलर चाहिए इसमें, स्केल यानी कि, फिर आपको राउंडर चाहिए. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास, पेंसिल वगैरह सब कुछ होना चाहिए. तो सबसे पहले हम शुरू कैसे करेंगे, ए बी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम नाम देंगे ए और बी. इसकी जो डायमेंशंस रहेंगे वो 4.5 रहेंगे क्योंकि ये आपको लाइन ए बी 4.5 दिया गया है. तो ये आपने 4.5 ड्रॉ कर लिया. अब जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया वैसे लिखते भी जाइए साथ साथ. सो फर्स्ट पहला स्टेप होगा ड्रॉ अ लाइन ए बी 4.5 सेंटीमीटर. देन अब हमारा जो राउंडर है उसको उपयोग में लाएंगे हम. अब आप जानते हैं ए बी के बाद यहाँ पर सी आएगा और बी सी कितना दिया है इन्होंने 5.5. तो हम अपने राउंडर को स्केल के हिसाब से 5.5 खोलेंगे और कहीं पे भी एक इस प्रकार से एक आर्क लगा देंगे. समझिए ये आर्क की आ गई आपकी, ये आपकी 5.5. ठीक है, अब दूसरी हम क्या करेंगे, फिर ए को सेंटर लेंगे. यानी कि हमारे जो कंपास है, जो हमारे जो राउंडर रहता है, राउंडर का जो पॉइंट रहता है, तीखा जो रहता है, उसको यहाँ पे रखेंगे और इसको 7 सेंटीमीटर खोलेंगे. और 7 सेंटीमीटर खोलने के बाद हम इसको इस तरीके से फिर कट आउट करेंगे. तो ये जो रहेगा पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट की दूरी यहाँ से होगी 5.5, हम इसको मिला देंगे. ये कितना है, ये है 5.5. और जो दूसरा है हमारे पास वो है ए सी. इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी. अब ए को सी से भी ज्वाइन करना पड़ेगा. तो चलिए इसको कर देते हैं ज्वाइन पहले. तो जो ए सी है वो कितना बताया इन्होंने, 7 सेंटीमीटर. तो इसको हम 7 लिखते हैं. मैंने सेंटीमीटर जो इसकी यूनिट है वो नहीं लिखनी है, सो यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये हमारा बन गया ए बी सी, जिसमें ये सब चीज़ें हमें पता लग गई. इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सी पे रखना है अपने राउंडर को और इस तरफ एक आर्क कट आउट करनी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डी सी जो है यानी कि सी डी जो है 4 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर हमने एक आर्क लिया और उसको इस प्रकार से हम जो कट किया, तो ये हमारा आर्क जो है ये है यहाँ से काटना है. ठीक है, इस जगह से. तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया. फिर हमने क्या किया, एक और आर्क बनाना पड़ेगा. यानी कि लास्ट जो हमारा है वो तो लेना पड़ेगा ना, ए से सी की जो दूरी. समझिए कि मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ. समझिए हम काटेंगे जब इसको तो इस प्रकार का पॉइंट बनेगा हमारा. ठीक है, अब हमारा जो ये बन गया ए बी सी, इस यहाँ पे पॉइंट आएगा डी. तो डी से ए की दूरी कितनी है भाई, डी से ए की दूरी जो बताई गई है वो 6 सेंटीमीटर बताई गई है. फिर हम ए पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद, कितना खोलने के बाद, 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद, थोड़ा सा मैं इस फिगर को चेंज कर रहा हूँ. समझिए कि हमारा बन गया, ये सी से हमने बनाया. ठीक है, ये हमने सी से लिया है. ये हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर. इसके बाद हम ए से लेंगे 6 सेंटीमीटर. ए से कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर. तो समझो हमने ए को सेंटर लेके इसको खोला तो ये बन गया 6 सेंटीमीटर.
ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया डी। अब हम सी और डी को मिलाएंगे और ए और डी को मिलाएंगे, ठीक है। अब ये बन गया हमारा ए बी सी डी, जिसमें हमारे सारे ये डायमेंशन कितना है, इसका 4 और इसका 6 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब रही बात इसके कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स की, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो द सेम स्टेप्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे करते गए अपनी लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। पहले हमने क्या किया था, हमने ड्रॉ की थी लाइन ए बी सी। सो पहले लिखिए ड्रॉ लाइन ए बी सी 4.5 सेंटीमीटर, देन टेकिंग बी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर at point C, then draw an arc taking A as the center 7 centimeter at C again, then join BC and AC. Next point, then draw an arc taking C as the center from C to D 4 centimeter, then taking A as center draw an arc of radius 6 centimeter, then join CD and AD. So this is the required quadrilateral. So this we can do. So moving on to next sum. So here is it's given, these are the things given, JU is given, UM is given, MP is given, PJ is given and PU is given. तो सबसे पहले हम ऐसे सम्स के अंदर क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया कि हम एक रफ फिगर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले JU तैयार करेंगे। कितना है JU, समझिए ये J है और ये U है, 3.5 मिल गया हमें। अब U से M जो है वो 4 सेंटीमीटर मिल है यहाँ पर, समझिए ये M ले लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे वो बोल रहे हैं M से P, M और P जो है, MP है कितना 5 सेंटीमीटर बता रही है, MP 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो बता रहा है P से J जो है वो 4.5 है, ये P है, P से J 5 सेंटीमीटर 4.5 बता रहा है, ठीक है। इसके बाद वो बता रहा है PU 6.5 सेंटीमीटर। अब ये P है हमारा, P और ये U है, PU कितना बताया इन्होंने 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले सम में किया हम लोगों ने, सेम वही फार्मूला रहेगा यहाँ पर भी। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको नाम देंगे हम 3.5 JU, जिसको हम 3.5 सेंटीमीटर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 4.4 रेडियस का एक आर्क लगाएंगे, या फिर हम क्या है इसमें हम पहले इस तरफ से लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। J से हमने क्या किया, J को सेंटर लिया और एक आर्क बनाया 4.5 सेंटीमीटर का, ये आर्क बन गया 4.5 सेंटीमीटर का। फिर अब ये जो लाइन्स हैं जिस तरफ से ये जॉइन हो रही है हम पहले इसको बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरफ लिया। अब U से P की दूरी कितनी है, ये है 6.5, तो हम U को सेंटर लेंगे और 6.5 अपने प्रकार को खोल के एक और आर्क लगाएंगे। तो जो आर्क बनेगा उस पॉइंट को जहाँ पर हम लोग यहाँ J से मिला देंगे और यहाँ हम मिला देंगे U से। अब फिर P को सेंटर लीजिए और 5 सेंटीमीटर खोलिए, ये 5 सेंटीमीटर होगा। फिर U पर रखिए और 4 सेंटीमीटर खोलिए, ठीक है। अब इन सबको मिला दीजिए बस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जंप। अब इसके स्टेप्स की बात करें तो जिस प्रकार से हमने पिछले के स्टेप्स लिखे थे उसी प्रकार से इसके भी स्टेप्स आएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है OR जो है 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 और EO जो है वो 7.5। यहाँ पर हमें टू कंस्ट्रक्ट अ पैलोग्राम MORE, अब एक पैलोग्राम हमें बनाना है जिसकी 4 डायमेंशंस है MORE। अब इसमें दिया क्या क्या है इन्होंने, OR दिया है 6, समझो हम इसको OR मानते हैं, दिस इज O एंड दिस इज R। ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। देन R से E की बात करें वो है 4.5, ये कितना है 4.5, ठीक है। अब E ये आ गया हमारा। अब E से O बताया गया, देखिए MORE पैरेललोग्राम बताया हुआ है MORE, ठीक है। तो ORE हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने आगे दिया हमें OE कितना है 7.5, यानी कि ये 7.5 बनेगा हमारा, ठीक है। अब ये बन गया। इसके बाद जो ये पैरेललोग्राम बनेगा तो इसका मतलब आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी, तो यहाँ से हम ये जो है ये 6 है तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे। ये जो है ये 4.5 है तो यहाँ से हम 4.5 का एक आर्क बनाएंगे, फिर इन दोनों को मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, पहले ये लाइन ड्रॉ करिए OR, फिर हम यहाँ से RE करेंगे 4.5 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से ये 7.5 सेंटीमीटर करेंगे, हो गया। और फिर ये जो है आमने सामने की साइड पैरेललोग्राम की बराबर होती है, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर लिया हमने, फिर यहाँ से 4.5 लिया, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 4.5 है तो ये भी 4. अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हमारे सामने है। फोर्थ सम जो है वो देखिए,
यहाँ पर BE दिया गया है 4.5 और ET दिया है 6। रोम्बस बेस्ट बनाना है हमको, एक रोम्बस बनेगा यहाँ पर BEST। तो रोम्बस बनाने सबसे पहले हम क्या करेंगे, TE ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, TE 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया गया है TE और BE दिया गया है हमारे पास, दो ही चीज़ें BE और TE दिया गया। तो पहले हम क्या करेंगे, TE 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, समझिए कि ये हमारा TE रहा। ये हमारा T और ये 6 सेंटीमीटर आ गया। एंड बाइसेक्ट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे हम भाई, अपना राउंडर लेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे E को सेंटर लेके अपने राउंडर को इस लाइन से थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे और एक आर्क इधर और एक इधर आएगा। फिर T पे रखेंगे और आधा इधर खोलेंगे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, और आधे से ज़्यादा इधर खोलेंगे, तो 2 आर्क्स बन जाएंगी। उसके बाद आप इसको स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये 2 पार्ट में पूरे तरीके से बढ़ जाएगा, बढ़ गया 2 पार्ट में, ठीक है। नाउ ड्रॉ 2 आर्क्स 4.5 सेंटीमीटर टेकिंग E एंड T एस सेंटर। E को सेंटर लेके आप 4.5 बनाइए। E को सेंटर लेके आप कितना बनाएंगे, 4.5, ये बन गया 4.5। फिर दूसरा बताया इन्होंने, T को सेंटर लेके एक और लाइन बनाइए, ये हमने E से इधर बना दिया। फिर T से हम उस तरफ एक बनाएंगे, वो भी 4.5 रहेगा। नाउ डॉट 2 आर्क्स 4.5 सेंटीमीटर एट E, यानी कि E से ये 4.5 है और T से ये 4.5 है। अगेन ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर टेकिंग E एंड सेंटर विच इंटरसेक्ट B। अब E पे रख के, जैसे हमने इधर ड्रॉ किया था, अब E पे रख के इस तरफ भी एक ड्रॉ करेंगे। अब जैसे T से हमने यहाँ किया था वैसे ही यहाँ भी करेंगे, तो दोनों तरफ हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जॉइन TS को ज्वाइन करिए, ES को ज्वाइन करिए, फिर BT को ज्वाइन करिए और BE को ज्वाइन कीजिए, तो ये आपका रोम्बस बन गया BEST। एक बार फिर मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दी हुई सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ 4.5 BE और ET 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने ET ड्रॉ किया, कितना, 6 सेंटीमीटर। फिर हम इसको नाम दिया हमने E और ये है T। अब E और T से आधे, यहाँ पे सेंटर लीजिए और आधे से ज़्यादा अपना प्रकार यानी कि राउंडर को खोलिए और एक आर्क इस तरफ बना दीजिए, समझिए ये आर्क बन गई और दूसरी आर्क इस तरफ बन गई। और फिर T को रखिए और सेम डिस्टेंस से एक इधर आर्क बनाइए और एक इधर आर्क बनाइए। तो क्या होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे जो दोनों आर्क्स जो रहेंगी फिर इन दोनों को मिला दीजिए, यानी कि इन्होंने क्या किया, इनको बीच में से 2 पार्ट में बांट दिया। तो यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन जो जाएगी वो इनको 2 पार्ट में बांटेगी। फिर E को सेंटर लेके यहाँ पे S पॉइंट पे 4.5 बनाइए और फिर T को लेके यहाँ पर 4.5 बनाइए। फिर E से इधर 4.5 बना था, वैसे T से इधर 4.5 बनाइए। जैसे इधर T से बना था वैसे E से इधर 4.5 बनाइए। तो ये जो पॉइंट आएगा इनको आप बाद में मिला दीजिए ऐसे करके। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ये जो रोम्बस आपको चाहिए वो आपस मिल गया, BEST। अब देखिए ये नाम दिए गए हैं, यहाँ पर हम दे देंगे B और यहाँ पर S। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1। आप एक्सरसाइज 4.2 के लिए वेट कीजिएगा, आपको जल्द ही इसका भी वीडियो मिल जाएगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।